नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। दौसा से बड़ी खबर सामने आ रही है। पॉक्सो कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। ट्यूशन टीचर सहित 3 रेपिस्ट को सजा सुनाई गई है। तीनों आरोपियों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा दी गई है। 10 अक्टूबर 2019 को महुआ थाना क्षेत्र में गैंग रेप की घटना हुई थी। स्कूल जा रही 11वीं क्लास की छात्रा के साथ गैंग रेप किया गया था। मैथ के नोट्स देने के बहाने स्कूल टीचर ने बालिका का अपहरण किया। इसके बाद एक कमरे में ट्यूशन टीचर ने दोस्तों के साथ मिलकर गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया था। और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। चित्तौड़गढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। चोरों ने घर में चोरी की है। 50 किलो चांदी और 100 ग्राम सोना पार कर दिया है। बाहेतियों की गली निवासी नवल सोनी के यहां वारदात को अंजाम दिया गया। घर के बखारे में रखा हुआ सोना और चांदी साफ कर दिया गया है। पीड़ित की ओर से थाने में रिपोर्ट दी गई है। कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। शहर कोतवाल मोतीराम सारण ने मामले पर निरीक्षण किया है। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव के लिए कल वोटिंग होगी। 26 अगस्त को मतदान के बाद 27 अगस्त को मतगणना होगी। इसके बाद जीते प्रत्याशियों का शपथ कार्यक्रम आयोजित होगा। वहीं दोनों संगठनों एबीवीपी और एनएसयूआई के प्रत्याशी कॉलेज परिसर में प्रचार प्रसार करते दिखाई दिए हैं। तो ये 5 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर अलग अलग जगहों से किस तरीके से छात्र संघ चुनाव को लेकर इस वक्त उत्साह है। यूनिवर्सिटीज में लगातार रैलियां की जा रही हैं और अपने अपने पार्टी को मतदान करने के लिए अपील की जा रही है। तो वहीं सीकर में छात्र संघ चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन अलग अलग रंग देखने को मिले। चुनाव लड़ने वाले छात्र छात्राओं ने कहीं ऊंट गाड़ी में प्रचार किया तो कहीं केक काटकर सभी का मुंह मीठा कराया गया। सीकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय से चुनाव लड़ रही निर्दलीय प्रत्याशी कल्पना ने गांव ढाणियों में ऊंट गाड़ी से जाकर प्रचार किया और वोट मांगे। इसके साथ साथ पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रुचि चौधरी ने कन्हैया महाविद्यालय में केक काटा और सभी छात्रों से वोट देने की अपील की। तो कल होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन पूरी तरह तैयार है। मतदान प्रक्रिया से लेकर मतगणना तक की तैयारी कर ली गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से 91 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें संबद्ध कॉलेजों में 67 और यूनिवर्सिटी में 24 वोटिंग केंद्र बने हैं। 27 अगस्त को होने वाली मतगणना को लेकर 107 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। वोट सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक डाले जाएंगे। सुरक्षा के लिहाज से 1000 से अधिक जवानों की तैनाती की जाएगी। मौके से जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। छात्र संघ चुनाव 2022 को लेकर के तैयारियां पूरी हो चुकी है। नामांकन का दौर पूरा हो चुका है और सूचियां भी जारी हो चुकी कि कौन कौन अब मैदान में है। लेकिन अब जिन पेटियों के अंदर भाग्य बंद होना है प्रत्याशियों का, वो पेटियां जो है मतदान केंद्रों पर पहुंचना शुरू हो चुकी है। उन पेटियों की मरम्मत मेंटेनेंस के बाद में उन पेटियों को जो है जगह पर भेजा जाएगा। जिस मतदान केंद्र पर जहां जहां जितनी पेटियां भेजी जानी, वहां पर ये पेटियां जो है एक कोड के साथ में, जैसे जयपुर का कोड RJ14 मुकम्मल किया गया है, तो कोड के साथ में इन पेटियों को जो है अलग अलग जो मतदान केंद्र जो बनाए गए हैं, जयपुर के अंदर करीब 90 से ज्यादा मतदान केंद्र होंगे जहां पर इन पेटियों को भेजा जाएगा। बताया जा रहा है कि जो छात्र संघ का चुनाव हो रहा है 2 साल के बाद में, तो इन पेटियों में कई जगह जंग भी लग गई। तो इन पेटियों की मेंटेनेंस मरम्मत का काम यहां पर चल रहा है और मेंटेनेंस मरम्मत के साथ साथ इन पेटियों को तय जो आवश्यकता है हर मतदान केंद्र की बूथ की, वहां पर इन पेटियों को भेजा जाएगा। करीब 91 मतदान केंद्र जो है जयपुर के अंदर, 90 से ज्यादा मतदान केंद्र जो है वो बनाए गए। 2 साल के बाद में छात्र संघ का चुनाव हो रहा है। अब चुनावी समर की शुरुआत हो चुकी है। 26 तारीख की सुबह जो है मतदान का जो दौर है वो इन पेटियों के माध्यम से, बैलेट पेपर के माध्यम से शुरू होगा। कैमरा पर्सन यासीन के साथ लवली बधवा, न्यूज़ 18 जयपुर।
और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। एक दिवसीय बीकानेर दौरे पर पहुंचे राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। रामलाल जाट ने कहा कि बीजेपी झूठों की पार्टी है, इनका बस चले तो ये पीएम को राम और कृष्ण भी बता सकते हैं। न्यूज 18 से बातचीत में रामलाल जाट ने कहा कि बीजेपी देश को बांटने की राजनीति करती है, वहीं राहुल गांधी भारत की यात्रा पर देश को जोड़ने के लिए निकल रहे हैं। उन्होंने इस दौरान कहा कि प्रदेश में राजस्व के मामलों का निस्तारण ऑनलाइन किया जाएगा। किसान कल्याण में जन और राजस्व मंत्री बीकानेर दौरे पर हैं, रामलाल जी से बात करते हैं। लेकिन जिस तरह से पेंडेंसी केसों में चल रही है राजस्व, क्या लगता है आपको? कलेक्टरों से भी आपकी नाराजगी, कई जगह आपने दौरा किया है, कई जिलों का आपने दौरा किया है, क्या लगता है कि पेंडेंसी की क्या वजह है? पेंडेंसी आप जो बता रहे हो, दो तरह की पेंडेंसी। एक अधिकारी लेवल पे कोर्ट केसेस, कोर्ट नहीं लगाना, जन सुनवाई नहीं करना, वो ना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी आती है, इसलिए उस पर नाराजगी बताते हैं। किताब की तुलना श्रीमद् भगवद गीता से, वहीं डोटासरा जी का कहना है कि वो दिन दूर नहीं रहेगा जब मोदी को खुद श्री कृष्ण बता देंगे। आपको क्या लगता है श्रीमद् भगवद गीता से तुलना की जानी चाहिए जहाँ पर बीजेपी खुद एक हिंदुत्व की राजनीति करती है? देखो, गजेंद्र सिंह जी व्यक्तिगत उनका कामकाज, उसके पिताजी नौकरी करते भिलवाड़ा ही रहे हैं, तो मैं व्यक्तिगत तौर पे भी उनको जानता हूँ कि कई सहपाठी बहुत हैं। लेकिन भगवान को छोड़ना चाहिए। जो गीता लेटेस्ट 5000 साल का हमारा जो कर्म ही गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है, उसकी तुलना झूठी पार्टी है, इसलिए उनको झूठ बोलना पड़ता है। झूठ बोलेंगे तो ही वो पद पे टिके रहेंगे, इसलिए उन्होंने कहा होगा। बाकी गलत चीज़ कही उन्होंने। ये धर्म के जो हमारे धार्मिक भाव ने, किसी भी धर्म की, जैसे हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का, जिस पे वो बीजेपी लेके चल रही है उसको आगे बढ़ाने के लिए, हम ये कर दें वो कर दें, उसकी तुलना अब राम ही को उसी को बता देंगे, मोदी जी कृष्ण ही उसी को बता देंगे। लेकिन ये झूठे लोग हैं, कुछ भी कह सकते हैं। जनता को समझना चाहिए। सबसे केसरिया ऊपर सफ़ेद शांति का प्रतीक, हरा हमारी प्रगति का, हमारी इंडस्ट्री, हमारे किसान, हमारे मजदूर, सभी का प्रतीक। तो तीनों रंगों को जोड़ के जब कांग्रेस ने ये जो 1929 में शुरुआत की, तभी जाके देश आज़ाद हुआ। हर जाति हर धर्म को साथ लेके वोट का राज लेके आए हैं। मुगलों का खात्मा किया, राजाओं का खात्मा किया, अंग्रेजों का खात्मा किया। इस तीन रंग ने, यानी तीन रंग का मतलब हर जाति हर धर्म हर गांव, छोटा बच्चा औरत आदमी सब। केवल भारत जोड़ो ऐसे ही नहीं है। भारत जोड़ने का अर्थ राहुल जी का बहुत बड़ा है कि हर धर्म हर बच्चा हर जाति, छोटा बड़ा, सबको एक साथ लेके चलने का ही कांग्रेस का विचार आज से नहीं, शुरू से ही है। ये था हमारे साथ में राजस्व मंत्री रामलाल जाट जी, जिनका कहना है कि भारत जोड़ो से ही देश जुड़ेगा और राहुल गांधी की जो यात्रा है उससे ही देश एक सूत्र में फिर से आ पाएगा। बीकानेर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए मैं मनीष दादीज, साथी अलंकार गोस्वामी। राजस्थान में चमका। खबर नागौर से है। नागौर के मकराना के काला नाडा से चावंडिया ग्राम की ओर जाने वाले रास्ते पर आज अचानक ब्राउन मार्बल खदान गिर गया। इस दौरान रास्ते से गुजर रहे ट्रैक्टर ट्रॉली सहित ट्रैक्टर का चालक और उसका सहायक मजदूर भी मार्बल खदान में मलबे के साथ ही गिर गए, जिसकी वजह से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मकराना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के शवों को बाहर निकाला। इस हादसे में जिनकी मौत हुई है उसमें रामदेव और उमाराम शामिल हैं। उधर कई घंटे की लगातार बारिश ने आम लोगों के साथ ही प्रशासन की मुश्किलें बढ़ाकर रख दी हैं। शहर से गांव तक हर तरफ बर्बादी की कहानी दिख रही है। हालात का जायजा लेने सीएम गहलोत कोटा बारा इलाके का जायजा लेने पहुंचे तो विपक्ष पीड़ितों के लिए जल्द मुआवजे की मांग पर सरकार पर दबाव बढ़ा रहा है। बारिश ने किया प्रदेश को बर्बाद, अब पीड़ितों के लिए मुआवजे की बात। मुआवजे का इंतजाम करेंगे तो बहुत जल्दी, जितने जल्दी हो सके वो मुआवजा देने का काम करें, ताकि वो जो लोग जो बेघर हो गए हैं, जिनकी फसल बिल्कुल नष्ट हो गई है, उनको कुछ तो राहत मिलेगी। ये तस्वीर है बर्बादी की। करीब 50 साल बाद प्रदेश में एक साथ कई दिनों तक बारिश हुई तो सालों से प्रशासन की कोताही की पोल खुलने लगी। शहर शहर पानी वाली बर्बादी दिखी, लोगों का जीना मुश्किल हो गया। शहर की सड़कों से लेकर गांव में लहलहाती फसलें पानी की चपेट में आकर कराहने लगी। ये 5 तस्वीरें ऐसी ही कहानी बयां कर रही हैं। लेकिन इस बर्बादी के बाद शुरू हुआ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण का दौर।
करीब 72 घंटे की बारिश के बाद सीएम गहलोत ने कोटा और बारा में बाढ़ ग्रसित इलाकों का हवाई सर्वे किया। कोटा में आश्रय स्थल पर रह रहे बाढ़ पीड़ितों से सीएम ने मुलाकात के बाद लोगों को सही मुआवजे का भरोसा दिया। हमने कहा है जिला प्रशासन को भी कि वो माकूल इंतजाम करे, मकानों को सर्वे करने का काम भी करे, क्योंकि यहाँ जो विस्थापित आए हैं वो बाढ़ पीड़ित हैं, तो उनके मकान ढह गए, कर गए, बहुत ही शिकायत कर रहे थे। वो सर्वे होगा, उनको पूरी इमदाद करेंगे, खाने पीने की व्यवस्था भी सब की गई है, सब संतुष्ट थे, तो पूरी तरह खाना पीना मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जिनके मकान टूटे उनके लिए क्या सोच रहे? सर्वे करवा रहे हैं, सर्वे के बाद में सब कुछ फैसले होंगे भाई क्या कर सकते हैं। नॉर्म्स नहीं होते हैं ऐसे वक्त में, बाढ़ के वक्त में, तो नॉर्म्स को ज़्यादा बनाएंगे, जो मैक्सिमम मदद हो सकती है वो करवाने की कोशिश करें। सीएम गहलोत के साथ यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा और खनन मंत्री प्रमोद जैन भाया भी कोटा दौरे पर पहुंचे। बारिश ने कोटा बारा इलाके में ही सबसे ज्यादा कहर ढाया है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और कोटा के प्रभारी प्रसादी लाल मीणा ने भी पीड़ितों को जल्द मुआवजे का भरोसा दिया है। उसका जल्दी सर्वे करा के, गिरदावरी करा के, स्पेशल गिरदावरी करा के किसानों को राहत प्रदान करेंगे। फसल बीमा का जो काम है वो फसल बीमा से भी किसानों को राहत दी जाएगी। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है फसलों का, पानी खेतों में भर गया तो फसल 100% क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने झालावाड़ में प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान सांसद दुष्यंत सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। जहां मैं गई हूँ कई इलाके के अंदर बिल्कुल ही फसल नष्ट हो गया है और कईयों के घर भी नष्ट हो गए हैं, वो भी ऊपर से दिखाई दे रहा था। मुआवजे का इंतजाम करेंगे तो बहुत जल्दी, जितने जल्दी हो सके वो मुआवजा देने का काम करें, ताकि वो जो लोग जो बेघर हो गए हैं, जिनकी फसल बिल्कुल नष्ट हो गई है, उनको कुछ तो राहत मिलेगी। बारिश की बर्बादी के बाद अब आरोपों का दौर भी शुरू हो चुका है। उपनेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने मुआवजे को लेकर सरकार की नीति साफ न होने पर निशाना साधा है। हजारों करोड़ रुपया इस आपदा राहत में पड़ा है। इस संकट के समय में सरकार अगर एक्टिव रहती, मुख्यमंत्री जी दिल्ली घूम रहे हैं और हमारे मंत्री जी कहीं गुजरात में घूम रहे हैं, तो सब कौन कहाँ है? सचिवा ये सिविल लाइन में मैं रहता हूँ तो मुझे लगता है कि इसमें तो कागले उड़ते जैसे लगते हैं। राजस्थान में बारिश वाली बर्बादी सामान्य घटना तो नहीं है, लेकिन पिछले कई सालों बाद राजस्थान में तेज बारिश ने प्रदेश का हाल बेहाल किया। सैकड़ों लोगों के सिर से छत छिन गई तो हजारों लोगों के सामने खाने का संकट पैदा हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और अब बात करते हैं लंपी स्किन बीमारी की, जिनसे बचाव के लिए सरकार ने पशुओं में टीकाकरण अभियान की शुरुआत कर दी है। आइए बताते हैं कहां और कैसे पशुओं में टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। लंपी स्किन की रफ्तार पर लगेगा ब्रेक, नहीं फैलेगा अब लंपी स्किन का संक्रमण। 19 जिलों में पशुओं को लगने लगा टीका। जिस लंपी स्किन बीमारी की वजह से प्रदेश में अब तक हजारों पशुओं की मौत हो चुकी है और लाखों पशु संक्रमित हैं, उस लंपी स्किन बीमारी पर लगाम लगाने के लिए स्वस्थ पशुओं में टीकाकरण अभियान की शुरुआत कर दी गई है। बताया जा रहा है कि 19 जिले में स्वस्थ पशुओं को गोट पॉक्स वैक्सीन लगाया जा रहा है, ताकि लंपी स्किन के संक्रमण से उन्हें बचाया जा सके। लंपी स्किन के संक्रमण को रोकने के लिए पशुओं में टीकाकरण अभियान की शुरुआत तो कर दी गई है, लेकिन पशुपालकों के लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि संक्रमित पशुओं को गोट पॉक्स टीका नहीं लगाया जा सकता। बीमार पशुओं को भी गोट पॉक्स का टीका नहीं लग सकता। कमजोर कम्युनिटी वाले पशुओं को भी टीका नहीं लगाना चाहिए। दूसरे क्षेत्र से आए पशुओं को भी वैक्सीन लगाने से बचना चाहिए। 4 महीने से कम उम्र के पशुओं को टीका लगाना खतरनाक है। संक्रमित इलाके के पशुओं को वैक्सीन लगाना बेकार है। यही वजह है कि सरकार ने संक्रमित इलाके के बाहर 4 से 5 किलोमीटर के दायरे के बाहर ही टीकाकरण की शुरुआत की है। बिना सुपरविजन का गोट पॉक्स वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए, माने डॉक्टर का सुपरविजन से ही लगना चाहिए।
और संक्रमित पशु को कभी भी मतलब वैक्सीन नहीं लगना चाहिए, उसे इंस्टेंट डेथ हो जाती है। उसका बाद 4 महीना से ज़्यादा उम्र वाला पशु को ही मतलब वैक्सीन लगना चाहिए। उसका बाद जहाँ भी संक्रमित क्षेत्र है उसी इलाका का कोई पशु को आपका मतलब ये वैक्सीन लगना नहीं चाहिए। ये वैक्सीन का इफेक्टिवनेस 60% है और टोटल जो मतलब डॉक्टर का सुपरविजन में ही वैक्सीन लगना चाहिए। लंपी स्किन से बचाने के लिए गोट पॉक्स वैक्सीन 60% असरदार तो है, लेकिन अगर ये संक्रमित पशुओं को लगा दिया गया तो फिर उनकी जान जा सकती है। लिहाजा पशुपालकों को अपने पशुओं को टीका लगाने से पहले पशु चिकित्सक से बात करना जरूरी है। वैसे भी अब लंपी स्किन के संक्रमण की रफ्तार धीमी होने लगी है और इसका असर भी पहले जैसा खतरनाक नहीं रहा है। देखिए, जब पीक था ना, उस पीक से अब मैं बताया ना आपको कि रिकवरी ज़्यादा हो रही है और डेथ रेट थोड़ी कम आई है। गंगानगर की ये रिपोर्ट थोड़ी है तो 1-2 दिन में उसमें भी कंट्रोल कर लिया जाएगा, क्योंकि वहाँ बीकानेर और गंगानगर में जो आर्मी का इलाका था उसके पास में संक्रमण ज़्यादा फैला और वहाँ समझने में थोड़ी देरी हुई। मैंने खुद ने मालूम किया वहाँ लोगों से, क्योंकि लंबा चौड़ा इलाका था तो वहीं रात को गायें बैठती थी, वहीं उन्हें पीने की चारा बरसात हरा चारा खूब मिलता था। इस कारण ने उनको संभालने में थोड़ी देरी हुई, पर अब पूरी तरह से स्थिति कंट्रोल में है। सब जिला कलेक्टर्स भी लगे हुए हैं। केंद्र सरकार के निर्देश और विशेषज्ञों की राय पर पशुपालन विभाग की ओर से 19 जिलों में गोट पॉक्स वैक्सीन लगाने की शुरुआत हो चुकी है। पशुपालन विभाग का कहना है कि बाकी बचे जिलों में भी पशुओं को ये वैक्सीन लगवाई जाएगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। आप सभी का स्वागत है और खबर दिल्ली से है। यहाँ डिजिटेक कॉन्क्लेव में राजस्थान के जलदाय मंत्री महेश जोशी ने अवार्ड लिया है। IoT आधारित स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग में राजस्थान को अवार्ड मिला है। PhD मंत्री महेश जोशी, ACS सुबोध अग्रवाल ने ये अवार्ड ग्रहण किया है। बहुत खुशी की बात है कि इकोनॉमिक टाइम्स ने IT क्षेत्र में पूरे देश में विभिन्न विषयों पर विभिन्न विभागों में जो काम हुए हैं उनका एक सर्वे किया, उनकी स्टडी कराई और उसके बाद किस विभाग में IT क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ है पूरे देश में अलग अलग राज्यों से उनके सर्वे कराकर जो बेस्ट काम हुआ IT क्षेत्र में उन विभागों को सम्मानित करने का आज जो ये प्रोग्राम रखा। और खबर जयपुर से है, जहां स्वास्थ्य कर्मी और परिचालक संघ के प्रतिनिधियों ने आयुर्वेद विभाग के मंत्री सुभाष गर्ग से मुलाकात की। बैठक के दौरान कर्मचारियों की मांगों और प्रस्तावों पर मंथन किया गया। इस मौके पर राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने कहा कि सभी मांगों पर विचार के बाद जल्द फैसला लिया जाएगा। साथ ही किसी भी प्रकार की विसंगति या प्रकरणों पर जल्द एक्शन लिए जाएंगे। तो स्वास्थ्य कर्मियों और परिचालकों की मांग को लेकर राज्य मंत्री गर्ग ने बैठक ली और उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द सभी की मांगों पर समीक्षा की जाएगी और मांगों को पूरा किया जाएगा।